हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो फाइनली आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने कहा था कि पूरी जितनी भी ट्रिक्स हैं लॉजिक्स हैं उसका एक कंपाइलेशन लेकर आ जाओ और उसकी एक पीडीएफ बना के हमें दे दो और एक वीडियो में जो है पूरी सारी जो लॉजिक्स हैं उनको रिवाइज करवा दो। तो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ और ये वीडियो लिटरली जो है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो एंड तक जरूर देखना। सारे लॉजिक्स जो हैं वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे और इसी यही वाला जो हाई टाइम है आपका इस लॉजिक्स को अप्लाई करने का। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं और शॉर्ट में बता दूंगा। पहले भी मैं आपको बताया हूं कि आपका सिलेबस है वो 2 से 3 बार ख़त्म होना चाहिए, जो कि हो चुका होगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और यहाँ पर जो है ट्रिक है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर अप्लाई हो। ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना। मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आपका टाइम मैं इस वीडियो में कम से कम टाइम लेना चाह रहा हूँ आपका, और कम से कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज जो है हम लोग कर सकें। ओके। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। स्मार्ट एस्पिरेंट ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ जो है पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप इसको फटाफट जाके रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इनकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी है सारे लॉजिक्स की। तो आप शॉर्ट वीडियोस को भी देखते रहिएगा, वो वहाँ से आपका जो है सडनली सारी चीज़ रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए, इसको मैं ये डिस्क्लेमर वगैरह हूँ वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे अमेजिंग, यूनिक और इंटरेस्टिंग और आपके जो एनिमेटेड कंटेंट आने वाले हैं मेंस के लिए भी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं। तो चलिए, ये जो है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। हम लोग डायरेक्ट जो है हमारे मुद्दे पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैंने जो ये लॉजिक्स वगैरह हैं इनको नाम दिया है सीएस के टेक्निक, मतलब कि हमारी जो कॉमन सेंस प्लस नॉलेज टेक्निक है। मार्केट में जितने भी ये नाम चल रहे हैं ना, अलग अलग इंटेलिजेंट गेसेस बोलता है, कोई गोल्डन रूल बोलता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक बोलता है, आपकी जो लॉजिक्स हैं हैक्स बोलता है, प्रोसेस बोलता है कोई, कि पावर ऑफ एक्साइजेट है। इन सब का जो नाम है ना, ये सारी चीज़ एक ही चीज़ में आती है, हमारी कॉमन सेंस में। ओके। तो ये सारी लॉजिक्स वॉजिक्स का जो है ये नाम का डी एंड है सीएस के टेक्निक। ओके। तो ये सीएस का टेक्निक है वो हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा जो नॉलेज होता है वो सुप्रीम होता है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। यही हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है। यही हमारी पावर है जिस पे आप 100% बिलीव कर सकते हो। देखो मैंने ताज पहना दिया, यही किंग है आपका। तो मतलब नॉलेज को हमेशा हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, देन हमें किसी चीज़ को और प्रायोरिटी देनी है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने 4 वीडियो में पूरे ये जो लॉजिक्स है उनको अच्छे से कवर किया था। 4 वीडियो में इसमें थे हमारे 4 तरीके की ट्रिक्स हम लोगों ने देखी थी। एक तो राइट स्टेटमेंट ट्रिक, मतलब कि इसमें वो स्टेटमेंट आते थे जिनको हमको राइट मानना है, मतलब सही मानना है। दूसरी थी रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक, जिसमें वो स्टेटमेंट आते थे जिन्हें हम लोग को रॉन्ग मानना है। और तीसरी थी हमारी ऑप्शन रिलेटेड जो है लॉजिक्स, जिसे हम लोग लास्ट रिसॉर्ट के लिए रखते थे, कि मतलब जब हमारी ये ट्रिक वर्क ना करे, ये ट्रिक वर्क ना करे, तो उसके साथ कंबाइन होके जो है हम लोग ये वाले लॉजिक, ऑप्शन वाले लॉजिक्स जो हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लिटरली बताऊं, उसमें तो मैं कुछ कम डाटा और फैक्ट लेकर आ पाया था, बट अब जो है मुझे इतने सारे पूरे 10 साल के 2011 से लेकर 2023 तक के मैंने पूरा एनालिसिस जो है अच्छे से कर दिया है। और पूरा डाटा के साथ मैं बात करूंगा, हवा में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। आप लोग को मालूम है कि मैं पूरा जो है एविडेंस के साथ बात करता हूँ। पूरे अभी तक 10 साल के जितने भी है ना, वो पूरा पूरा डाटा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मज़ा आ जाएगा आपको। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को कमेंट करना है आई विल क्लियर प्रीलिम्स। ये इसलिए करना है, इस टाइम इसकी मस्ट मस्ट नीडेड है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं बोलेंगे खुद से, तो माइंड जो है ना आपको नेगेटिव अफर्मेशन बोलने लगेगा। तो ये जो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए आई विल क्लियर प्रीलिम्स। जितने भी पॉजिटिव चीज़ लिख सकते हो वो पॉजिटिव चीज़ लिखिए, नहीं तो अगर आपने अपने माइंड को उल्लू नहीं बनाया ना, तो माइंड आपको उल्लू बना देगा। तो सभी लोग जो हैं इसको लिखिए, कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों से, ताकि आपका जो माइंड रहे वो एकदम शार्प रहे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्जाम में जा सको। ओके। तो लिखिए और देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे राइट स्टेटमेंट ट्रिक की। तो इसमें जो है हम लोग वो लॉजिक देखेंगे जिन स्टेटमेंट को हम लोग को राइट मानना है। तो इसमें ये सारे मैंने लिस्ट कलेक्ट कर दी है यहाँ पर। मे, लीड टू, कैन बी, ये जो है मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप सबको जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो कभी भी इसके साथ जो है अगर एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है तो वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है। ओके। एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो वो जनरली रॉन्ग होता है। ओके। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मोर देन, लेस देन, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कई बार ये जो मोर देन और लेस देन वाले हैं ना, ये गलत होते हुए दिखेंगे। तो वो किस सेंस में गलत होते हुए दिखेंगे वो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। कभी भी ना यूपीएससी अगर कोई भी चीज़ को कंपेयर करे, एक तो कंपेयर वर्ड कहीं पे भी बोलता है ना वो, कि कंपेयर वर्ड बोलता है, तो वो जनरली वो वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा वो मतलब वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता ही है। कंपेयर करता है जब वो किसी चीज़ को किसी और से कंपेयर करता है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब ये देखो कि ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो कंपैरिजन को शो करते हैं। तो यहाँ पर मोर देन, लेस देन,
लेस देन जो वर्ड है ना, ये कंपैरिजन को शो करते हैं। अब जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये मैं कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ, ये आपने ऑब्जर्व भी करी होगी। जिसने भी ऑब्जर्व करी है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीज़ आपने क्वेश्चन लगाते टाइम ऑब्जर्व करी है। जैसे कि मान लो कि यूपीएससी जो है बोल रहे हैं, या यूपीएससी ने एकदम जनरल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि मान लो जो ग्लेशियर है, ये देखो ये ग्लेशियर है और ये है आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर है। अब मैं क्या बोलूँगा कि इन दोनों के जो वाटर है, ग्लेशियर का वाटर और जो ग्राउंड वाटर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन मैं कैसे करूँगा कि ग्लेशियर हैज़ द मोर देन वाटर ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्लेशियर हैज़ द मोर देन वाटर इन द ग्राउंड वाटर। तो ये मैंने मोर देन, लेस देन, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, लेस देन वर्ड यूज़ करूँ, तो ये क्या बताता है, ये वन चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या करता है, यूपीएससी भी इन वर्ड्स को यूज़ करता है एज अ कंपैरिजन, और कंपैरिजन जब भी करता है ना, तो वहाँ पर होता है झोल। समझो, झोल, झोल होता है झोल, तो वो झोल वाली जगह में गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये मोर देन, लेस देन, ये कंपैरिजन को शो करता है। तो जब भी कंपैरिजन वर्ड देखो, कंपैरिजन टाइप का स्टेटमेंट देखो, तो वहाँ पर झोल होगा। और एक चीज़ यूपीएससी और गेम खेलता है, वो क्या करता है कि एक एक जगह ये वर्ड तो यूज़ कर देगा, एक चीज़ और है, जैसे बेटर वर्ड है, ये भी कंपेरिजन वर्ड है, जो है ग्रेटर है, ग्रेटर बोले तो ग्रेटर अगर बोल रहा है तो वो किसी और चीज़ से कंपेयर करके बोल रहा होगा ना, तो ये भी जो है आपका वर्ड है। ये मैंने ये चीज़ जो है ना, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो है एलिमिनेशन ट्रिक उसमें बताइए, एक बार वो जरूर देख लेना। इसके बाद में वो सब्जेक्ट वाइज जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे ट्रैप बताए हुए हैं कि यूपीएससी किस तरीके से ट्रैप से हमारे क्वेश्चन बनाता है, वो सारे ऑब्जर्वेशन है, उसको जरूर देख लेना। इसके बाद फटाफट 2x की स्पीड में करके देख लेना, जल्दी जल्दी घुमा देना, आपको हो जाएगा। अगर नहीं भी देखना है, क्योंकि तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी उसकी पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से रिवाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन वो पीडीएफ समझ में नहीं आएगी जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, तो वीडियो जरूर देख लेना स्पीड बढ़ा के। तो चलो, तो ये समझ में आया कि कंपेयर वर्ड जो होता है, कंपेयर करे तो यूपीएससी क्या करता है, जल्दी मतलब हमेशा क्या करता है कि जो कंपेयर वर्ड टू यूज़ करता है उस स्टेटमेंट में, लेकिन कंपेयर के साथ एक कंपेयर वर्ड और यूज़ कर देता है। वो या तो मोर देन बोल देगा, या तो बेटर बोल देगा, या तो लेस देन बोल देगा, या तो ग्रेटर बोल देगा, और कंपेयर वर्ड भी लिखा रहेगा। मतलब आप ये देखो कि यूपीएससी कैसे झोल बना रहा है स्टेटमेंट में। एक तो वो पहले ही कंपेयर कर रहा है और फिर दोबारा कंपेयर वर्ड भी यूज़ कर रहा है। तो मतलब यूपीएससी ये चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि भाई वो स्टेटमेंट गलत है। समझ गए? चलो, तो अब आई होप जो है अब डाउट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं पर भी देखो आप, जनरली वो सही होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जनरली पॉलिटी वगैरह में जो है ये ट्रिक लॉजिक्स वगैरह वर्क नहीं करती हैं। सम वाले स्टेटमेंट काफ़ी आए थे, 7-8 आए थे, तो उसमें से कुछ में वर्क कर रही थी, कुछ में वर्क नहीं कर रही थी। तो ये जो है मैं आपको ये पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर लेना, इसके आंसर वगैरह देख लेना, ठीक है। पॉलिटी में कई बार वर्क नहीं करती है, यहाँ पर उसने वर्क करी है, यहाँ पर नहीं वर्क करी है, ठीक है। तो देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना, ओके। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क करी है, यहाँ पर वर्क करी है। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। ये देखो, लास्ट 10 साल के जो है 11 सब में सम आए हैं, और मोस्टली जगह जो है सम जो है राइट ही बताया है। इसलिए मैं जो है आप इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, बाकी लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो भरोसा, बताओ। इसको स्कैम बोल के कुछ नहीं होने वाला, इसको आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एविडेंस बता रहा हूँ पूरा। अभी तक तो यूपीएससी ने पैटर्न चेंज नहीं करा है, अब 2024 में अगर चेंज कर दे तो वो अगर आपका गलत हो रहा है तो सभी का गलत हो रहा है, ये मान लेना, ठीक है। ऐसा मत सोच के चलना कि अगर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो यूपीएससी आपको देता है, हिंट देता है कि हाँ ये चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलो, तो ये देखो सम, और भी सम है, कितने सारे सम है। ये सम पूरे 11 साल के मैंने जितने भी जहाँ जहाँ सम पूछे हैं ना, सब निकाल के यहाँ पर रख दिया है, प्रैक्टिस कर लेना इसको अभी, ओके। ये देखा, इसके बाद मे वर्ड देखो, मे वर्ड आया है, यहाँ पर मे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लीथल वर्ड यूज़ कर लिया। तो मतलब हम लोग देखा कि अगर एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है, बहुत ही रेयर केस होता है, एक में कैन के साथ कुछ लिखा हुआ था डायरेक्टली वगैरह वर्ड, तो वो जो है सही था। बाकी अदरवाइज जो है मोस्टली ये आपको जो है सही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी मे है, देखो यहाँ पर कैन बी, यहाँ पर कैन बी, यहाँ पर कैन बी। तो अब अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहे हैं तो तीनों ही सही होते हैं, ठीक है। कैन बी, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर आपका वन ऑफ द जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं। वन ऑफ द मतलब क्या बता रहा है, ये थोड़ी ना बोलता है कि ओनली वन द या लार्जेस्ट द, ये एक्सट्रीम वर्ड होता। लेकिन वन ऑफ द, इनमें से एक, अगर कोई भी एक वर्ड भी, अगर एक सेंटेंस भी, अगर एक चीज़ भी अगर सही हो गई ना, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि यही ओनली
द, ओनली द, या ये लार्जेस्ट या फर्स्ट, तब एक्सट्रीम हो जाता है। थोड़ा सा ये समझो, मतलब कि ये जेनरिक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट को निकालना समझो, समझे? ठीक है। वन ऑफ द वाले में भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसमें स्टेटमेंट में सही कर सकते हो। और ये असर्शन और रीज़न में इतना अच्छा चांसेस है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप दोनों गलत कर ही नहीं सकते हो। एक सही करना है, एक गलत करना है, या दोनों ही सही करना है, मतलब दोनों गलत हो ही नहीं सकते। यहाँ पर आप लोग जो स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट आराम से जो है आसपास पहुँच ही सकते हो। तो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करें असर्शन और रीज़न वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस करे होंगे, आप बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने प्रैक्टिस करवाई है तो बहुत सारे लोगों ने की भी है प्रैक्टिस, तो आप इसको ईजी समझिए, ठीक है। चलो, इसके बाद एप्लीकेशन वर्ड, ये वहाँ पर गलत हो गया था, तो एप्लीकेशन का जो है इसमें सी आंसर आ जाएगा। एक वेब पॉइंट 3.0 है, उसमें भी एक एप्लीकेशन वर्ड किया है, वहाँ पर भी आपको सही देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं पर जो है एप्लीकेशन वर्ड जो है एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता, जैसे यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ हम लोगों ने अगर एवरेज देखा कि 2 में से 3 में अप्लाई, मतलब 3 में से 2 में अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, सही बोल रहा है। थोड़ा सा एसेंस भी देख लेना उसका, थोड़ा सा नॉलेज और कॉमन सेंस लगा के भी देख लेना कि वो स्टेटमेंट आखिर कहना क्या चाह रहा है। ओके, ऐसे ऐसे ब्लाइंडली भी नहीं करना है ना, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि नॉलेज लगाना है, नॉलेज के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सब वही चीज़ लगाते हैं। तो आपको भी लगाने में कोई इतना शर्माना नहीं है। ओके, कोई हिचक नहीं लेना है, ये रिस्क लेना है। और हम लोग लीडर बनने वाले हैं, लीडर की एक क्वालिटी होती है कि वो रिस्क लेता है, रिस्क टेकिंग वाला होता है। तो यहाँ पर रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपका नॉलेज वर्क ना करे तब तब ठीक है। चलिए, यहाँ पर समटाइम भी हो गया, वॉलेंट्री, एडवाइजरी, वोटिव वर्ड भी यूज़ करता है मेनी टाइम। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम भी बोलता है। चलो, यहाँ पर जनरली वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जनरली वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉलेज लगेगा। सिनकाकू आइसलैंड न्यूज़ में रहता है कितना, प्लेस इन न्यूज़ आप लोग पढ़ते हो ना, नहीं पढ़े तो अभी लिस्ट देख लेना, किसी की वीडियो उठा के देख डालो, यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है। ओके, और बाकी मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स आप लोगों ने जितनी भी डिमांड करी है वो शॉर्ट्स डाल दूंगा। जैसे इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक है ना, तो मेरी शॉर्ट्स पे नज़र मारते रहना। वो शॉर्ट इसलिए हैं कि चलते फिरते अगर आप घूम रहे भी, ट्रेवल भी कर रहे हो, तो वैसे ही रील स्क्रॉल कर दो ना, तो ऐसे शॉर्ट स्क्रॉल कर लेना, कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। तो मेरे शॉर्ट्स में जो है आपको सारी जो है ये मिल भी जाएंगी, ठीक है। देख लेना, जल्दी जल्दी करता हूँ, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपका जो है जल्दी से ये हो जाए। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि आप, मुझे मालूम है इस टाइम पे जो है काफ़ी बर्डन चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग। अब जैसे कोई स्टेटमेंट जिसको प्रूव करना ही हार्ड हो, मतलब उसको प्रूव करने में ना, मतलब पसीना आ जाए यूपीएससी के पे, तो वो जनरली क्या होता है ना, सही होते हैं। अब जैसे देखो, ये विजयनगर एम्पायर में उन्होंने इसने क्या लिखा, हमको थोड़ी ना पता, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, कैसे प्रूव कर सकते हो, तो सही होगा वो, ठीक है, हार्ड टू प्रूव वाला। इसके बाद ये देखिए मैचिंग टाइप के फॉर स्टेटमेंट जो है, उसमें फोर स्टेटमेंट हो तो जनरली क्या होता है, वो इंटरचेंज करता है, ऊपर का नीचे कर देता है, नीचे का ऊपर कर देता है। ये जनरली यूपीएससी का खेल है ये, तो ये गेम्स हैं, ये ट्रैप्स हैं। यूपीएससी 4 स्टेटमेंट जब भी देता है ना, तो 2 को स्वैप करता है, 2 को स्वैप कर देता है, ठीक है, ये जान लो। ओके, अब जैसे देखो, ये दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू क्वेश्चन वेयर 3 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। ओके, अब जैसे देखो, वर्ड एसोसिएशन रखो, कोड वर्ड एसोसिएशन से भी जो है हो जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड गवर्नमेंट की जो स्कीम है या इनिशिएटिव बोल रहा है, वो जनरली राइट होते हैं, अब देखें इसमें एक ना कुछ मैं बताता हूँ। 2023 में एक जो है आपका, सॉरी, तो 2023 में जो है आपका ये क्वेश्चन आया था, ये ऑब्जेक्टिव वाला। अभी इसमें 2 में ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर हमारी लगेगी चिंकी मिंकी ट्रिक। अभी मैं बताऊँगा चिंकी मिंकी ट्रिक क्या है। चिंकी मिंकी ट्रिक ये है कि एक स्टेटमेंट सही होता है, एक गलत होता है, अभी इसमें बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये ना एक इट्स ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें प्रोवाइड द इन्फेंट अप टू द ईयर 1 ईयर जो है 1 ईयर 2 ईयर, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो वो लगा दिया। तो एक सही है, एक गलत होगा, तो आपका जो 2 है 4 है वो एक साथ नहीं जाएगा, तो मतलब एक गलत होगा, तो हम लोगों ने 4 तो हटा दिया। तो इस तरीके से जो है आपका थोड़ा सा लॉजिक लगा के, एक ऑब्जेक्टिव तो सही होगा और एम तो सही होगा आपका। ओके, तो थोड़ा सा अपने को लगाना है यहाँ पर दिमाग। यहाँ पर देखो, जैसे कि वो ट्रैप करता है, स्टेट को सेंट्रल से स्वैप कर देता, तो यहाँ पर उसने स्वैप किया हुआ है। तो बहुत सारे लॉजिक्स जो है ना एक साथ वर्क करेंगे आपके यहाँ पर। अभी मैं ये यहाँ पर ये राइट स्टेटमेंट ट्रिक बता रहा हूँ, अभी रॉन्ग स्टेटमेंट भी बताऊँगा, और फिर हमारे ऑप्शन वाली भी बताऊँगा। ये सारी एक साथ वर्क करेंगी। प्रायोरिटी किसको देनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो ये मैं फटाफट कर ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हो। वो वाली मैं मान रहा हूँ कि वो वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है, 4 नहीं भी देखी है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखा होगा, बट ऐसा कंपाइलेशन जो है आपके पास भी नहीं होगा।
तो ये और इतने सारे एविडेंस के साथ, फैक्ट के साथ आपने नहीं देखा होगा, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। चलो इसके बाद जो है एटमोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, कोड जो है वो लगा के यूज़ कर सकते हैं। और दो ऑप्शन है, अगर अपोजिट इन नेचर है देन जो है वन ऑफ द देम उसमें से एक सही होगा। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर पीपल सेंट्रिक की बात कर रही है, फ्यूचरिस्टिक के बारे में बात करिए, प्रो फेडरलिज्म है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रही है, सस्टेनेबल हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा, इंक्लूजन की बात कर रही है किसी में, तो वो स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। अब पॉजिटिव कंसेप्ट का पॉजिटिव ऑप्शन सही होगा। ये ना, ये ट्रिक आपकी 99 या 100% भी बोल लो तो गलत नहीं होगा। 99% जो है वो है वर्क करती है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव अगर चीज़ पूछ रहा है तो उसका पॉजिटिव आउटकम होगा, या अगर कोई नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है तो नेगेटिव आउटकम होगा। इसमें देखो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो इसके ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो इसका जो है ना पॉजिटिव ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है, सॉरी टंग स्लिप हो रही है, थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम भी ना लगे, क्योंकि आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनानी है। बट ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिटेल में मैंने 1 घंटे की वीडियो लेके समझा चुका हूँ, तो बस थोड़ा सा टंग स्लिप को इग्नोर करना। बाकी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो कंटेक्स्ट में आपको देना चाह रहा हूँ, जो पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ, वो समझना, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। जब वो पूछा उसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटकम होगा। अगर यहीं पर इसी की जगह वो बोल देता, नेगेटिव चीज़ बोल देता, कोई चीज़ प्रॉब्लम पूछ लेता, तो नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो गलत होंगे। ये 95 या 99% वर्क करती है ट्रिक। ओके, चलो इसके बाद कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन प्रेस्क्राइब क्लासीफाई और अकॉर्डिंग टू, ये जनरली स्टेटमेंट जो होते हैं ना, कहीं पर भी लिखे तो वो गलत होते हैं। बट 2023 में मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि वो अकॉर्डिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक जगह गलत हो रहा है ना, बाकी जगह तो सही हो रहा है ना। अभी पीछे भी स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखे, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। हम प्रोबेबिलिटी के गेम पे चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का गेम क्या कहता है आपका, अगर 10 में से आपके मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 भी आपके गलत होते हैं ना, तो भी आप 5-6 सही हो रहे हैं ना। पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव जा रहा है, हम लोग को नेट पॉजिटिव लेना है। कम से कम छोड़ने से तो बेटर रहना है यार, तो एक्स्ट्रा ले लो बस, और क्या। चलो इसके बाद जो है कोई भी चीज़ को वो एलेबोरेट ना करे, मतलब कि वो ये ना बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ एलेबोरेट फॉर्म में नहीं है। जैसे कि एग्जेम्प्ट बोले, एम्पावर बोले, सर्टेन प्रोविज़न, ये चीज़ एलेबोरेट तो नहीं है ना। लेकिन जब डिफाइंड वर्ड बोले तो वो एकदम एक फ्रेम में आ जाती है कि डिफाइन है तो मतलब वही होगा। लेकिन एग्जेम्प्ट एम्पावर करेगी, ये तो कोई एक्सप्लिसिट नहीं है ना चीज़ें। तो ये वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, जनरली सही होते हैं। अब देखो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एक्ट इज़ राइट होती हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एक्ट जो है ऑलवेज राइट होते हैं। उसका मेरे को लॉजिक भी नहीं समझ आया, मैंने पूरे खंगाल के देख लिए सारे एक्ट वगैरह, तो कुछ में अप्लाई हो रहा है, कुछ में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं उसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ। चिंकी मिंकी ट्रिक बरदान है भाई, मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सब उठा के देख लेना ये। और यहाँ पर तो 16 क्वेश्चन में दिखा दूंगा 2023 में, 16 क्वेश्चन ही यहाँ पर मैंने 2023 के करें, यहाँ पर चिंकी मिंकी अप्लाई हो रही है। चिंकी मिंकी ट्रिक क्या कहती है कि 2 सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट देता है, 2 में से एक सही होता है, एक गलत होता है, आंसर उसी में से होता है। तो ये चिंकी मिंकी ट्रिक ना बहुत वर्क करती है, हमारी वर्क करती है। जैसे देखो इसमें, चलो अभी आप शांत हो जाओ, अभी नहीं करते हैं। अभी चिंकी मिंकी को हम लोग समझ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ प्ले नहीं कर रहे हैं। चलो आगे देखो, इसके बाद देखो बहुत जगह जो है ये कितने सारी जगह पे चिंकी मिंकी लगी है, यहाँ पर चिंकी मिंकी लगी है, यहाँ पर चिंकी मिंकी लगी है। मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट भी बना चुका हूँ, देख लेना, ठीक है। ये है आपकी, ये सारे यहाँ पर वर्क नहीं करिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर जहाँ पर नॉलेज लगता है तो नॉलेज लगाओ, जैसे पॉलिटी वगैरह है तो नॉलेज ही लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी है, नॉलेज लगाओ। यहाँ पर नहीं लग रही, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो, कोई नहीं। सब में थोड़ी ना लगाना है, हम लोग को पहले प्रायोरिटी नॉलेज को देनी है ना। नॉलेज नहीं वर्क कर रहा है तब लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितने सारे में तो लगी भी ना वो। अगर मान लो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में 6 में 3 में नहीं लग रही चिंकी मिंकी ट्रिक, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। पॉजिटिव में रह रहे हो आप लोग, इतना मत सोचा करो। हम लोग ना ज़्यादातर हमारा माइंड उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि जो क्वेश्चन गलत गए हैं, वो क्यों गलत गए हैं, लॉजिक्स लगाने के क्यों गलत गए हैं। लॉजिक गलत करने के लिए लगाओ, बट सही भी होते हैं आपसे, ये माइंड में रखो कि सही होते हैं। चलो इसके बाद ये जो यूपीएससी किन किन चीज़ों से ना बहुत प्यार करता है, लव करता है उनसे, मतलब उसके हार्ट के करीब है यूपीएससी के। जैसे कि पोर्ट्स हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गए, कोरल्स हो गए, अकबर हो गया। देखो अकबर से भरा पड़ा है, हुआ है अकबर से, पूछ के बार बार पढ़ डालो यार, कितना टाइम लगेगा, अभी भी टाइम है। अकबर को उठा के थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, ताकि वहाँ पर अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना तो एकदम शॉक ना हो आप।
आपकी आंखें बड़ी बड़ी नहीं हो जाएं एकदम से, नहीं होना चाहिए। चलो इतना बताने के बाद भी अगर हो रही है तो फिर आपकी गलती है वो। चलो उसके बाद कहीं पे वायरस हो, वायरस से रिलेटेड हो, फंगी हो, जीन वगैरह हो, डीएनए हो, नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट हो, अंडमान निकोबार हो, लेबर या यूरोपियन यूनियन, आशियान वगैरह बताए। तो ये काफ़ी वर्क कर रही है। अभी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा। अरुणाचल प्रदेश जो है कहीं पर भी दिखता है तो अरुणाचल प्रदेश मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये यूरोपियन यूनियन हो गया। देखो अकबर पूछा है, अशोक देखो कितना बार बार पूछा है, रट डालो। कुछ कुछ राजा ऐसे हैं ना जिनसे वो पूछता ही है। कुछ कुछ टॉपिक जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म उसको बहुत प्यारे हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, अशोक हो गए, अकबर हो गए आपके, और आपके और क्या हो गया, संगम काल हो गया आपका, विजयनगर एम्पायर हो गया, कृष्णदेवराय हो गए। ये सब ना बहुत फेवरेट है यूपीएससी के। और देखो ये फंजी 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 कितने बार पूछा फंगस से एक बार कोई एनिमेशन वाली वीडियो देख लो, कुछ भी उठा के कुछ बेसिक बेसिक पढ़ डालो यार, देख लो थोड़ा सा पेरिफेरी नॉलेज से ना आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे एटलीस्ट। चलो देखो फंजी, ये डीएनए देख डालो एक बार डीएनए के बारे में। जब पूछ ही रहा है इतना बार तो क्यों क्यों आप पीछे हट रहे हो? आपको ये पीवाईक्यू यही तो बता रहे हैं ना। मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक से यही नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग को सिर्फ लॉजिक लगा देना ये करना, ये प्रायोरिटी भी तो बता रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ो करो ना। चलो इसमें देखो जिसमें भी यूएन वगैरह लिखा रहा है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर किसी में भी यूएन लगा है वो गलती से भी उसको ना एनजीओ मत बना देना, ओके। कोई सब्जेक्टिव हो, कोई ब्रॉड स्कोप बताए, प्रोबेबिलिटी बताए कि यार वो सही हो सकता है, चांसेस बताए तो वो सही होता है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी बहुत नैरो स्कोप के बारे में बात कर रहा है तो वो चांसेस उसके गलत होने की। और किसी भी इंस्टीट्यूट में अथॉरिटी लिखा हो ना तो वो जनरली स्टेचुटरी बॉडी होती है अथॉरिटी वाली। अभी मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा, वो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन में अगर जो है नेगेटिव पूछा है तो अगर कंसर्न पूछा है तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा। और उसके बाद एब्सोल्यूट नंबर के जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो रेट परसेंटेज या ग्रोथ वगैरह के बारे में बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, स्टीलली नहीं बढ़ता है। अब जैसे कि देखो इसमें रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें ना, कभी भी ये रट लो, रेट ऑफ ग्रोथ, इसको कभी भी बोले ना कि ये स्टीडली बढ़ जाएगा, स्टीडली डिक्रीज हो जाएगा या स्टीडली हो जाएगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है ना ये धीरे धीरे बढ़ती है, स्टीडली नहीं बढ़ती है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हमेशा ना ये ब्लाइंडली देख के मत कर देना कि स्टीडली लिखा है तो गलती कर दोगे। तो देखो कि वहाँ पर ग्रोथ रेट तो नहीं लिखा हुआ है, ग्रोथ रेट लिखा है तब वो सही गलत होगा। बाकी जो एब्सोल्यूट डाटा होता है जैसे मार्केट प्राइस में लिखा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट डाटा जो रहता है ये आपका स्टीडली इंक्रीज हो जाता है। बट ये जो आपका ग्रोथ रेट है वो स्टीडली इंक्रीज नहीं होती है, ओके। ग्रोथ रेट जो होती है वो स्टीडली इंक्रीज नहीं होती है। बस ग्रोथ वर्ड को सुन लीजिए। मैंने पीवाईक्यू में जितने भी जहाँ पर भी देखना ग्रोथ वर्ड जो है ना, बस वहाँ पर जो है वो रॉन्ग बता रहा है। अभी शायद वो रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक में मैंने पूरे बताए हैं लॉजिक उसके बारे में, अभी देखना ना भाई बताऊँगा मैं। इसके बाद प्रो फेडरलिज्म, प्रो डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन, बॉटम अप अप्रोच की बात करें, कोई इनोवेशन, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, पॉवर्टी एटसेट्रा, जनरली जो रहते हैं ये राइट होते हैं। अब गवर्नमेंट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें पॉजिटिव ऑप्शन है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है समझ लो, उसके जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, कुछ अच्छी अच्छी बातें करे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करे, प्यारी प्यारी वटरिंग करे, तो मतलब समझ लेना कि वही ऑप्शन सही होगा। जनरली काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होता है। काउंसिल कभी भी लिखा रहे ना कि हाँ ये काउंसिल है, इसके जो चेयरमैन है ये मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट नहीं होते हैं। इसके बाद इफ़ बॉडी इज़ फॉर्म विद द पॉजिटिव पर्पस, तो उसका जो मेथड है या टूल है वो भी पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान रखो, ओके। हाँ, इसके बाद इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल कभी भी लिखा रहा हो सफिक्स में, मतलब कि बाद में लिखा रहा है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने लगाया होगा तो आपको याद होगा, वो एनजीओ है, ओके। और अगर आगे लगाया इंटरनेशनल तो वो क्या है आपका आईजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलती हो गई थी मेरे पिछले बार जो मैंने उसमें बनाया था, तो गलती से टाइप कर दिया था, बट यहाँ पर सही है वो, ठीक है। वो अगले स्लाइड में ही सही कर दिया था मैंने, वही स्लाइड है, बहुत सारे लोगों का रिवीजन हो जा रहा होगा। अथॉरिटी लिखा रहे, अथॉरिटी इज अ सफिक्स में लिखा रहे तो वो स्टेचुटरी होगी। काउंसिल सफिक्स में लिखा रहे तो वो मिनिस्टर द्वारा। कमिटी सफिक्स में लिखा रहे तो वो ब्यूरोक्रेट द्वारा जो है करा जाता है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि डेमोक्रेसी में कभी भी आप जो है ना लॉ से पब्लिक के पार्टिसिपेशन को फोर्स नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि यार जो है आप लोग जो है लॉ बनाओ और लॉ से पब्लिक को पार्टिसिपेशन के लिए बोलो कि आप पार्टिसिपेट करो इस चीज़ में, नहीं बोल सकते लॉ बना के। आप जनरली बोल सकते हो, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बोले कि आपको हमारे पूरे भारत में घूमना चाहिए, भारत का टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, तो ये जनरल सेंस में बोल रहा है, जेनरिक सेंस में। अगर ऐसा बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं, पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए बोलते हैं तो वो सही होगा।
बट अगर लॉ बना के फोर्स करने की बात कर रहे जा रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है। जैसे कि इस स्टेट में देखो कि स्टेट द रिक्वायरमेंट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रही है, कर रहा है ये क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का बात अगर कर रहा है तो उस एक्ट के थ्रू आप रिक्वायरमेंट करोगे कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। तो ये क्या बात है, ये मतलब ऐसा इतनी बकवास बातें क्यों बोल रहे हो, क्यों ज़बरदस्ती फोर्स क्यों कर रहे हो भाई हमें। जब भी फोर्स वो इसलिए भी होता है ना कि अगर एक्ट के थ्रू आपको, फिर वो कंपलसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो जनरल स्टेटमेंट बोले जिसको करना है तो करो, जैसे हर घर तिरंगा वाला जो स्टेटमेंट था कि हर घर तिरंगा वाला वॉलेंट्री था, उसमें कोई कंपलसरी थोड़ी ना था। लोगों ने, और स्टेट आपने देखा होगा उसमें लोगों ने ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करी कि हर घर तिरंगा लगाओ कराओ, लेकिन लोगों ने कितना फिर उसका अपोजिशन किया। वो एक जेनरिक था, लेकिन अगर वही लॉ बना देते ना, जब बताओ जनरल बोलने में लोगों ने इतना उसका प्रोटेस्ट किया जब, तो फिर अगर आप लॉ बना देते तो कितना बुकाल मच जाता। तो समझ रहे हो, तो कभी भी ना पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता किसी लॉ के द्वारा, जनरल बोला जाता है, जनरल। समझ गए। चलो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ओके, देखते रहना। इसके बाद प्रॉब्ले प्रोबेबिलिस्टिक सेंटेंस हो, मोस्टली राइट होता है, इंटरचेंजिंग स्टेटमेंट हो, उसमें अलर्ट रहना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद डोंट ओवर एनालिसिस, स्पेशली इकोनॉमिक। देखो इकोनॉमी में ना बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस मत करना कि इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्ट देखना कि हमारे इंडिया में क्या फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सारे इन्फ्लेशन से फिर इंटरनेशनल चले आते हैं, इंटरनेशनल से उधर चले आते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं, इधर से उधर, मतलब इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, जो सिंपल सा कंसेप्ट होता है उसी को ख़त्म कर देते हैं, मतलब ठीक है। यूपीएससी ना आपका पेशेंस भी चेक करती है, तो कभी ना ऐसा मत सोचिए कि अगर पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा है तो वही सही होगा और वहीं पर आपका आंसर होगा। कभी कभार ट्रैप जो होता है ना वो फोर्थ स्टेटमेंट भी होते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट तक आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है सारी चीज़ें। हिंदी में भी पढ़ लिया करो भाई, जैसे वो रणो कच्छ था, खराई केमल था भाई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हिंदी में आपको कहीं ना कहीं आंसर दे देती हैं। WTO देखो, कोर इंडस्ट्री, बोधिसत्वा, ये जो हैं रूल वर्क करते हैं वहाँ पे, देख लेना यार। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एनीथिंग एसेट्स एंड क्रिएशन नॉट अ फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एसेट क्रिएशन के लिए है, फ्री वीज वगैरह देने के लिए नहीं है। अगर वो ऐसा कभी बोले ना कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे फ्री वीज वगैरह दी जाएगी, देख सुनने को तो लगता है कि एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फ्री वीज दी जाएगी, मतलब ये हेल्प करी जा रही है, बट उसका मेन जो एम रहता है ना वो एसेट क्रिएशन होता है, पैसा कमाना, ना कि फ्री वीज देना। चलो थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें, ये कंसेप्चुअल चीज़ें बस समझ लो। गवर्नमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव स्कीम के एस्पेक्ट तो सही होते हैं। अब देखो मेरे को कुछ जो लॉजिक में लाया नया कि कभी भी जो है ना यूपीएससी जो है अरुणाचल दे तो वो सही होता है, तो यूपीएससी उनसे लव करता है ज़्यादातर। तो 95% केसेस में देखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो आंसर होता है। जैसे इसमें भी अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी अरुणाचल प्रदेश, और इसमें भी अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी जो नाम दफ़ा है अगर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में है। बराक रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी आपकी जो है मतलब आपकी रिवर्स वगैरह हैं, अगर कोई नेशनल पार्क भी है, ये सब ना रट लेना, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपका यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, आया हुआ है। यहाँ पर भी आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है आपका जो है टेक्निक वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी टेक्निक वर्क नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हमारे मोस्टली देखा तो मोस्टली वो आपका सही जा रहा है। चलो तो ये हमारी राइट स्टेटमेंट ट्रिक, आई होप मैंने जो है ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करी है। जो लोग नए भी देख रहे हैं उनके लिए भी जो है बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि ये चारों वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना तो भी आपके लिए ये वीडियो देख लो ना, बस इनफ है। चलो और जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड में और बढ़ाऊंगा, क्योंकि एज अ रिवीजन हम लोग को देख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक के बारे में। रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक के बारे में, इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट को हम लोग को रॉन्ग मानना है। तो ये कुछ 54 ऐसे हैं जिसमें जे एक्सट्रीम वर्ड हैं, इनको आप जनरली रॉन्ग मान सकते हो, बट हमेशा प्रायोरिटी आपको डाटा वगैरह इन सब पे देनी है, ओके। तो ये इन स्टेटमेंट को आप लोग रॉन्ग मान सकते हो, इसको रट लो, बार 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 रट लो कि कहीं पे भी देखो कि यार ये कहीं पे ये स्टेटमेंट देखो तो यूपीएससी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, बस समझ लो थोड़ी सी, मतलब कि बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है या वो स्टेटमेंट जो है उसमें झोल है, ठीक। यहाँ पर देखो ओनली, ओनली, इमिडिएटली, कम्प्लीटली, कभी कभार ओनली वाले सही हो जाते हैं, बट ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है। यहाँ पर देखो स्टीडली, 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 ठीक है। ये मैंने पूरे 12 साल के पूरे ला दिए। रेडीली, 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 इंटायरली, इंटायरली, एनुमरसली,
आधा एनुमरसली, यहाँ पर लॉजिक वर्क नहीं करता है। यहाँ पर ना बहुत बढ़िया सा लॉजिक वर्क करेगा आपका, बट वो जो है ना एक्सट्रीम वाला वर्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सब में ही आपका जो है एक्सट्रीम वर्ड दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को पूछना था आपसे, बताना था, एक रिसेंटली वाला चीज़ है। रिसेंटली वर्ड कहीं पे भी लिखा रहे ना तो वो जनरली सही देखा गया है। मैं ना इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा रिसेंटली वाला, या एक शॉर्ट बना दूंगा, मेरी शॉर्ट देख लेना, ठीक है। तो मेरे को अभी वो मिला था, मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ रिसेंटली, बट जनरली जो है राइट देखा गया है। ओके, एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको रिसेंटली वर्ड का। मैंने अभी जस्ट लॉजिक देखा था उसका, तो वो आप टेलीग्राम पे देख लेना, या मैं शॉर्ट डाल दूंगा एक उस पर। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। यहाँ पर हम लोगों ने चिंकी मिंकी लगा दिया, आधार इज अ मैंडेटरी। अब एक सही होगा एक गलत होगा, एक तो चार और तीन जो है सही एक साथ जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक सही नहीं जाएगा तो फिर एक गलत होगा एक सही होगा। ओके, कोई भी एक को मान लेना, कम से कम आप जो है ऑलमोस्ट एक स्टेटमेंट को डिलीट तो कर पा रहे हो। ओके, डिलीट कर लिया आप लोगों ने। फिर आधार जो है मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन 3 मंथ। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहे तो उसमें जो डाटा वाला है ना, डाटा वाला उसको प्रायोरिटी देना है कि डाटा को गलत करना है। डाटा को गलत करना है आप लोग को पहले प्रायोरिटी देना, देन एक्सट्रीम स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको। तो इस स्टेटमेंट को गलत कर लिया आप लोगों ने, इस स्टेटमेंट को गलत कर लिया, बस ऑलमोस्ट आप अब अटेम्प्ट करने लायक बन जाते हो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ गाइस, आपका जो टाइम मैं बहुत ही कम से कम लेना चाह रहा हूँ। और ये सारी चीज़ मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको। टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, स्मार्ट एस्पिरेंट 15 करके हैं, तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। चलो, कोई भी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो तो वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। अभी तक तो गलत दिए हैं, और आगे भी यूपीएससी गलत ही देने के चांसेस हैं, गलत दे सकता है, ठीक है। डाटा वगैरह, ये डबल फैक्ट वगैरह जो है ना, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना। मैंने बाकी में देखा कि कहीं पर अप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है ना ये डबल डाटा फैक्ट वाली वो ट्रिक चला रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। सिंगल डाटा हो तो ठीक है, डबल डाटा के डबल डाटा कुछ दिल्ली और दुबई और मॉस्को है, ये ऐसा डबल डाटा जो है, इसमें भी लॉजिक लगा रहे थे कि ये डबल डाटा है तो ये होगा। तो ठीक है, कुछ ही में वर्क कर रहा है, कुछ में वर्क नहीं कर रहा है। इसको अपनी कॉन्शियस के हिसाब से देख लेना, कुछ कुछ में वर्क नहीं कर रहा है प्रीवियस ईयर में, बट मोस्टली जो है कुछ एवरेज के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा वर्क कर रहा है, ठीक है। रिस्क में अपने रिस्क में लेना, अगर नॉलेज वर्क नहीं कर रहा है तो फिर एकदम लास्ट रिसोर्ट में, तो फिर जब कोई चांसेस ही नहीं बच रहे हैं, फिर मजबूरी का नाम पता ही हो फिर, ठीक है। डायरेक्टली वर्ड, डायरेक्टली वर्ड कहीं पे भी देखो तो जनरली वो रॉन्ग होता है। यहाँ पर डायरेक्टली जो वर्ड है, ये यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में देखो कैन भी लिखा हो, तो वहाँ पर उसका यहाँ पर नहीं वर्क करेगा वो। डायरेक्टली डायरेक्टली कहीं पर भी देखने को मिला, ये पूरे 11 साल में कहीं पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सारे लिखे हुए हैं मैंने। यहाँ पर देखो, ईयर, डायमेंशन, डायरेक्शन बोले, कई बार ईयर बोलते हैं ना, 1 ईयर 2 ईयर, स्पेसिफिक ईयर के नाम बोले, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके बोले, तो वो जनरली क्या होता है, रॉन्ग होता है स्टेटमेंट। ओके, ईस्टर्न मोस्ट देश 2023 का है, सदर्न मोस्ट, तो ये आपका स्टेटमेंट वहाँ पे समझ लेना स्वैप किया हुआ है उसने, झोल किया हुआ है वहाँ पे। ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। चलो, वट नॉट एंड वाइल, वट लिखे, फिर उसके बाद कोई भी जो है कंपैरिजन, देखो वट वर्ड भी है ना, तो एक तरीके से वो कंडीशन क्रिएट करता है कि कंडीशन दे, पहले तो पूरे आपको भरोसा दिला दे कि ये स्टेटमेंट सही होगा, फिर बट लगा के ना वो थोड़ा सा ऐसा करे, झोल करे उसमें, तो वो स्टेटमेंट जो है रॉन्ग होता है जनरली। वाइल होले, ये वेयर एज वगैरह है, वाइल वगैरह है, तो वो जो है सही होते हैं। अगर दोनों दोनों स्टेटमेंट में ही अगर ये आप वाइल और वेयर एज देख रहे हो तो एक सही होता है एक गलत होता है, उसमें चिंकी मिंकी लगाते हैं ना, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो विदाउट, तो विदाउट में ऐसे जनरली हुआ क्या था, विदाउट वर्ड मैंने जहाँ पर भी देखा है तो वो स्टेटमेंट मुझे सही मिला है। बहुत सारे लोगों ने विदाउट वर्ड का जो है वो एक्सट्रीम बोल के ऐसा बोल दिया कि गलत होता है, बट यहाँ पर मुझे ना एविडेंस क्या बता रहे हैं कि एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें विदाउट जो है मेरे को गलत दिखा है, बाकी इसमें सही दिखा, इसमें सही लगा, इसमें सही लगा, और इसमें भी मेरे को विदाउट वर्ड सही लगा। तो ठीक है, मैं गलत बोल सकता हूँ, या बहुत सारे एक्सट्रीम, बहुत सारे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स गलत बोल सकते हैं, बट यूपीएससी के क्वेश्चन थोड़ी ना गलत बोल सकते हैं। तो यूपीएससी के क्वेश्चन गलत क्या बता रहे हैं, विदाउट, मतलब एवरेज ही देख लो, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है, 5 में से 4 सही हो रहे हैं विदाउट वाले, क्या गलती है, क्या गलत है इसमें, मतलब ठीक है, लगाओ भाई लगाओ, टिक लगाओ, सही लगाओ विदाउट वाले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करती है ये वाली ट्रिक, फ्लिप कर देता है डेफिनेशन को कई बार,
जो है ऊपर से नीचे कर देता है, ऊपर की डेफिनेशन नीचे डाल देता है, ऊपर की इन्फॉर्मेशन नीचे की इन्फॉर्मेशन ऊपर डाल देता है, ऊपर की इन्फॉर्मेशन नीचे डाल देता है। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर का फैक्ट नीचे डाल दिया, नीचे और जो स्टेटमेंट का फैक्ट नीचे डाल दिया। इसमें भी उसने स्वैप कर दिया, इसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल को जो है क्रूज मिसाइल से कर दिया, अग्नि 5 को इसमें स्वैप कर दिया। ऐसी स्वैपिंग टेक्निक भी यूपीएससी की चलती है। कंटेम्प्रेरी देखो, कंटेम्प्रेरी वर्ड कहीं पे भी देखो तो वो जनरली रॉन्ग होता है। तो मुझे तो सिर्फ कहाँ मिले, सिर्फ दो ही क्वेश्चन मिले हैं अभी तक। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इतना, मतलब मेरे को पता नहीं, पर्सनली ऐसा डाउट होता है कि कभी मैं लॉजिक देखता हूँ ना, कि मैं पहले देखता हूँ खंगाल के कि आखिर ये 2000 मतलब 10 साल के पेपर में और भी आए हैं कंटेम्प्रेरी। तो भाई 2 ही वर्ड मिले हैं मेरे को, 2 ही क्वेश्चन मिले हैं कंटेम्प्रेरी के, और वो भी गलत दिया हुआ है। तो ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आप ये समझो, कंटेम्प्रेरी वर्ड है, दोनों स्टेटमेंट में रॉन्ग दिया तो दिया है, बस कॉन्फिडेंट रहो और कुछ नहीं। कोई स्टेटमेंट जो है अगर 2 से ज़्यादा फैक्ट कर रहा है, डाटा है, फैक्ट है, तो वो जनरली रॉन्ग होता है। और बिकॉज वर्ड लगाए तो भी वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। नेगेटिव वर्ड हो, नॉट, डू नॉट, नेवर, नथिंग, जनरली रॉन्ग होते हैं। कंट्रोल, रेस्ट्रिक्ट, डिक्टेट, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है जो वहाँ पर मैं ऐड नहीं कर पाया था। ट्रीटी हो, केस हो, कमीशन हो, या स्पेसिफिक ऑफ ऑल दिस जो है नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक पूछे तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा उसका, ये कहना चाह रहा है। जैसे देखो इसमें ट्रीटी है, पूरा सही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे यहाँ पर। केस है, इसमें सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे। कमीशन है, उसके सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे। मतलब कि ये ट्रीटी, ये जो सब है ना, इसके ऑल ऑप्शन सही नहीं होते हैं। मतलब ऑल ऑप्शन सही नहीं है तो आपने एक एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास 3 बचे, तो बस अब लो, रिस्क लो। एक ऑप्शन भी अगर आप हटा देते हो ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। अदरवाइज आप अपने आप को फूल बना रहे हो। तो फूल नहीं बनना है, फायर बनना है, फायर है मैं। चलो, इसके बाद स्वैप करता है, इंक्रीज को डिक्रीज कर देता है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से कर देता है, ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से कर देता है, ईस्टर्ली को वेस्टर्ली से कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कर देता है, लोकसभा को राज्यसभा से कर देता है, जैनिज्म को बुद्धिज्म से कर देता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक से कर देता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट से कर देता है। ये टेक्निक सब मैं शॉर्ट्स में बहुत बताया हूँ, तो देख लेना एक बार, ठीक है। परसेंटेज गेम है, ये भी सब मैं बताया हूँ अच्छे से। ऑड वन आउट क्या है? ऑड वन आउट ये है कि 3 स्टेटमेंट है या 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट अजीब सा होगा, वही आंसर होता है मोस्टली। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ जो है कई बार सौतेला व्यवहार कर जाता है, उसको ऑड वन आउट कर दिया जाता है। ये जो आपका अंडमान निकोबार है, वो भी उसमें ऑड वन आउट लग जाता है। कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और बाकी आपके साउथ के स्टेट है, या जो है आपके क्या बोल रहे हैं, ऊपर मेनलैंड के स्टेट हैं, वो बता रहे हैं, तो वो उसमें ऑड वन आउट हो जाता है। तो ऑड वन आउट का जो है वो लग जाता है, जैसे यहाँ पर आंध्र सही है, ठीक है, तो ऑड वन आउट लग जाता है। चलो अगले देखते हैं। डाटा वगैरह जो है वो गलत होते हैं। स्पेसिफिक डाटा अगर कहीं बोले तो वो गलत होता है। अगर कोई ऐसा डाटा बोल रहा है, कोई रेशियो वगैरह बोलता है, जैसे इसमें रेशियो है, तो ये सही होता है। ये इसमें मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, देख लेना। एग्जैक्ट ये डाटा गलत है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक। अब मैं बताता हूँ ऑप्शन रिलेटेड जो है हमारे लॉजिक्स के बारे में। ओके, बहुत सारे लोगों ने इसको स्कैम बता दिया है, बट मैं प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोग को, ऐसे हवा में बातें नहीं करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। तो ये है हमारी ऑप्शन रिलेटेड ट्रिक। तो इसमें जनरली क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया था, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहीं पे भी देखो तो उसमें 3 के 3 जो है वो सही नहीं होते हैं। मतलब कि 3 के 3 जो स्टेटमेंट है, पूरे 3 वो सही नहीं होते हैं। अगर एक्सेप्ट कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना हो, या पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ना हो, अगर वो उससे रिलेटेड होता है तो जनरली उसमें अगर देखा जाए तो PYQ के ऑब्जर्वेशन में तो ऑल सही होते हैं। बट उसमें भी देखना है, पहले नॉलेज लगा के देखना है। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेप्शन तो सभी में होते हैं यार। यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी के गेम में हम लोग को बस पास करना है, निकलना है प्रीलिम्स। स्टॉप करके भी कुछ नहीं कर लोगे, ओके, प्रीलिम्स में। इसके बाद देखते हैं, अगर 3 स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देखो ना, कम से कम ऑलमोस्ट आप देखोगे कि हमारे 33 के आसपास जो है 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 33 के में से आप देखोगे कि नन जो है दिया हुआ है, उसमें से 7 क्वेश्चन में यूपीएससी ने नन दिया है। मतलब कि इसी बार ऐसा हुआ है कि जिसमें नन ऑप्शन जो है यूपीएससी ने दिया है। अभी तक की पैटर्न में नहीं हुआ था। यही सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर नन क्वेश्चन वाला।
तो नन क्वेश्चन में भी आप लोग देखोगे तो ज्योग्राफी और मैपिंग वाले हैं ना, वो क्वेश्चन उसने रॉन्ग दिए हैं, वो क्वेश्चन उसने नन दिए हैं। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि यूपीएससी हम लोग को जो माइनर माइनर चीज़ें, जो मैपिंग वाली चीज़ें हैं, वो हमको एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि हमको वो इसके एग्जैक्टली नॉलेज हो उस चीज़ का, तो इसलिए उसने नन दिया है। ओके। और उसमें एक पॉलिटी का दिख जाएगा। पॉलिटी में तो पहले भी पैटर्न चल रहा है कि जनरली वहीं पर हम लोग को रॉन्ग देखने को मिलता है, नाइदर नाइदर टू पॉलिटी में देखने को मिल जाता है जनरली एक तो। बट जो नन वाला जो पैटर्न है ना, ये हमको मेजरली चेंजेस हमको 2023 में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग पूरा ऑब्जर्वेशन देखें तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जिसमें तीनों सही हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है, या तो कोई सॉफ्ट टोन होगी उसमें, जैसे कैन बी हो गया उसमें पूरा, तो ऐसे सॉफ्ट टोन वाला हो तो वो जनरली सही होता है। या तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई हाइड्रोजन या कोई गैस से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो वो स्टेटमेंट जो है 3 सही हैं उसमें। एक स्टेटमेंट ओनली 5 में है, वो तभी होगा आप उसमें जब देखोगे ना, उसका कंटेक्स्ट समझोगे। और बाकी तुम्हें बाकी सब में जो है वो एक्सट्रीम दे रहा है और एक में पॉजिटिव दे रहा है, तो उस कंटेक्स्ट के बेसिस पे भी कर सकते हो कई बार ओनली 1। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए ओवरऑल जो झुकाव जा रहा है वो ओनली 2 की तरफ जा रहा है। ओनली 2 के स्टेटमेंट जो है वो 13 है, ऑलमोस्ट 13 स्टेटमेंट हैं 2023 में, जिसमें ये वर्क करा है हमारा लॉजिक की 3 में से 2 सही होने के चांसेस होता है। जब कोई नहीं समझ में आ रहा है ना, एकदम लास्ट रिसोर्ट, आपका कोई एक्सट्रीम बट नहीं लग रहा, कोई राइट स्टेटमेंट ट्रिक नहीं लग रही, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक नहीं लग रही, वहाँ पे कोई नॉलेज भी नहीं लग रहा, फिर ये लगाओ। ओके, ये लगाओ। मैं तो जनरली क्या करता हूँ, 3 स्टेटमेंट को तो काट ही देता हूँ। अगर वो इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी, तो मेरे पास 3 बचे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मतलब ओनली ऑन 3 के जो है 3 स्टेटमेंट वाले वो काट ही दिया, तो मेरे पास 3 बचे। अब मैं इसमें से अब रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी के गेम से लगा सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं जो डाटा बताने वाला हूँ ना, वो शॉकिंग होगा आपके लिए, क्योंकि यूपीएससी कहाँ पर पैटर्न चेंज कर रहा है, कहाँ पे कैसे नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ समझ में आने वाला है। देखो 4 स्टेटमेंट जो कहीं पे भी देखें, 4 में से 2 सही होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो, अभी मैं पूरा डाटा दिखाऊंगा आपको, ये सारे क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, मैं अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप देखो कहीं पे भी 5 स्टेटमेंट हो तो 5 स्टेटमेंट में 3 सही होने के चांसेस होते हैं, एक भी बहुत कम ही सही होता है, पूरे के पूरे 5 तो सही नहीं होते हैं। तो 5 पूरे सही होने के चांसेस नहीं होती, एक्सेप्ट वो कोई इन्वायरमेंट वगैरह का हो। और आजकल तो 5 वाले और 6 वाले 7 वाले, इसमें इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब तो सही होते ही नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है रूल फेल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 सही है, 2 सही है, क्योंकि नॉलेज लगेगा ना। देखो वहाँ पर मैपिंग के बारे में पूछ रहा हो, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है उस टाइम पे। और टर्की की स्टेट ऐसा है जो कि आउट ऑफ बॉक्स है यार, नहीं पता आपको, या तो छोड़ दो उसको, स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 स्टेटमेंट में देखा कि 4 सही होते हैं जनरली, तो देख लो होते हैं 6 के 6 तो पूरे सही नहीं होते हैं, बहुत रेयरली चांस हो गए 6 से 6 सही होंगे, नहीं तो अभी तक के मैंने जितने भी देखे ना, ये सारे इंक्लूड करती हैं अभी तक के जितने भी आए हैं। अभी मैं और डाटा दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब आओ, अब देखो मेन डाटा। अब मैं यहीं पर ये इसी के लिए वेट कर रहा था इतनी वीडियो में कि अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये टेबल में क्या लिखा हुआ है, ये डाटा क्या बताता है आपका। यहाँ पर देखो, ये है आपके 2 स्टेटमेंट वाला डाटा, जो और जिसमें 2 स्टेटमेंट मिले। यहाँ पर आपका है जो है 3 स्टेटमेंट, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, और आपके 7 स्टेटमेंट, और वन लाइनर वाला डाटा, ठीक है। एक लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर वाले कैसे, जैसे कुछ दे दिया हो, जैसे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिया था, उसके वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे ना, वन लाइनर, जैसे कैमरून था, और ये जो थे वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, वन लाइन में वैसे क्वेश्चन, ठीक है। वो कितने आए थे, कितने डाटा है, वो उसको देख लो एक बार। जैसे 2011 में हम लोग बात करते हैं, पहले करते हैं वन लाइनर वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टोटल 23 क्वेश्चन आए हुए थे, यहाँ पर ऊपर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने आए थे, जिसमें से आपके 18 क्वेश्चन जो थे जिसमें ए सही था, बी क्वेश्चन इसमें थे जिसमें 17 सही थे, ओके, और 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें डी सही था। 2012 में 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें अगर आप देखो तो सी का पलड़ा भारी है, सी ऑप्शन का पलड़ा भारी है। अगर 2014 में देखो तो 2014 में आप देखोगे तो बी का पलड़ा भारी है, 2014 में बी ऑप्शन जो है ज़्यादातर आंसर में देखा गया था। इसके बाद अगर 2015 में देखो तो इसमें बी और सी, तो ज़्यादातर आंसर हमको कहाँ मिल रहे हैं, बी और सी में मिल रहे हैं। और देखो 2016 में, तो 2016 में भी आपका बी और आपका ये डी, इसका पलड़ा भारी है। यहाँ पर देखो 2017 में 2017 में किसका, आपका ए और बी का पलड़ा भारी है। तो मतलब जो हमारे ये डाटा हम लोग को क्यों देख रहे हैं, कहाँ पर हमारा जो है हमको ऑप्शन हमारे आंसर देना है, हम लोग का एक माइंडसेट होता है। मतलब कि कई बार अगर देखो कि इनसे हम लोग को यूपीएससी का थोड़ा सा माइंडसेट पता चल रहा है कि कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा आंसर हमको दे रहा है मोस्टली,
ओके। और ये पैटर्न चेंज भी होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉलेज आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट रिसॉर्ट है ये। ऑप्शन वाले जो है ना, मैं हमेशा लास्ट रिसॉर्ट बोल रहा हूँ। जब कोई बचे ही नहीं भाई हाथ में तो फिर लगाने में क्या दिक्कत है। और ये जो डाटा है, डाटा तो गलत नहीं बोलते हैं ना, तो ये डाटा देखो एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपका पल रहा भारी है बी और सी का, ये हमारा 2018 में। और 2019 में देखें तो हमारा जो है ए और बी का पल रहा भारी है। यहाँ पर देखो वन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर 2020 में ए का पलड़ा भारी है वन लाइनर में, और यहाँ पर भी ए का भारी है, ए का भारी है, ए का भारी है। तो मतलब आप देखो 2020 है ना, 20 से उसने पैटर्न चेंज कर दिया यूपीएससी ने। अभी हम लोगों ने पहले के देखा, लेकिन 2020 से पैटर्न क्या चेंज कर रहा है, ए में आंसर वो ज़्यादातर दे रहा है वन लाइनर वाले क्वेश्चन में। कैमरून उसका एक का आंसर था, देखिए ना, और डी उसमें 12 का आंसर है। तो मतलब डोमिनेंस ए का ज़्यादा जा रहा है अगर हम लोग देखें वन लाइनर वाले क्वेश्चन में। ओके, ये ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है। तो लास्ट के 4 साल में तो ये हुआ है, कोई बात नहीं। अभी अगर इस साल भी फॉलो करते हैं तो हम लोग इसी पैटर्न के साथ जाएंगे। ओके, लास्ट रिसॉर्ट। चलो ये हमारा हो गया कितना, वन लाइनर वाला। अब हम लोग बात करते हैं टू स्टेटमेंट वाला, मतलब कि एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट देता है, फिर बोल देता है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, और नाइदर वन और नाइदर टू। उसकी बात कर रहे हैं हम लोग वाले क्वेश्चन की। इसमें देखो, इसमें आपका ए बी 2011 में आपका जो है यहाँ पर, ये वाला 2011 वाला है। थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी बढ़ा देना, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपको ओनली वन जो है 6, ओनली टू में 4, और फिर जो है नाइदर में 5 देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 15 क्वेश्चन आए थे 2011 में। ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे आपके 2012 में, जिसमें ए और या ए बी आंसर है आपका। तो इसमें जनरली क्या होता है, जैसे 1 2, फिर जो बोले कि 1 सही है या ओनली 2 सही है, या आपको बोथ सही है या तो बोथ गलत हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी गलत कर देते हो तो जनरली जो है उसका नाइदर आंसर नहीं आएगा, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। मान लो कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपने रॉन्ग कर दिया, तो ये तो रॉन्ग कर दिया, तो उसका आंसर 2 ही होगा। ये बोथ तो हो ही नहीं सकता और नाइदर नहीं हो सकता। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद देखो 2014 में देखो ए बी और आपका जो है बी, इसका पलड़ा भारी है। इसमें देखो ए बी इसका पलड़ा भारी है, नन भी है 2015 में, ठीक है। 2016 में देखो आपका ए बी और सी, ए बी और आपका सी में जो ए बी या दोनों आ जाता है ना वो। 2017 में देखो थोड़ा नन वाले ज़्यादा आ गए थे, 2017 में नन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, मतलब 22 क्वेश्चन आए थे ऐसे 2017 में, ये टू स्टेटमेंट वाले, जिसमें आपको नन जो है वो नो में देखने को मिला था। ओके, ये चीज़ ना आपको कॉन्फिडेंस लाएगी ऑप्शन एलिमिनेशन में। ये मतलब बहुत कम ही लोग करते भी नहीं हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है ये चार्ट। यहाँ पर देखो 2020 में टू स्टेटमेंट में जो है 2020 में तो आपके जो है ज़्यादा आए नहीं थे, 6 आए थे, 6 टू स्टेटमेंट वाले आए थे, जिसमें नन का पलड़ा भारी था। और यहाँ पर देखो 2021 में ए बी, 2022 में ए बी, 2023 में भी ए बी। तो ए बी का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है हम लोग को लास्ट 4 साल में। लास्ट 4 साल में पैटर्न बदला है यूपीएससी का। अब हम लोग ने पहले का भी क्यों करा, पहले का एनालिसिस करना जरूरी था, ताकि हम लोग पहले से ही पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आए। ओके, तो ये हो गया हमारे टू स्टेटमेंट वाले। चलो थर्ड स्टेटमेंट वाले देख लेते हैं। ये 3 स्टेटमेंट वाले हैं। तो 3 स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने जनरली क्या बोला, 3 स्टेटमेंट में 2 सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलो देख लेते हैं। देखो जो 1 पेयर 2 पेयर जो इतना शॉकिंग एलिमेंट लग रहा था ना, अगर आप ये पीवाईक्यू का ये वाला एनालिसिस कर लेते तो वो इतना शॉकिंग एलिमेंट नहीं होता। तो ये ऑप्शन वाली जो है ना ट्रिक वर्क करती है, लॉजिक वर्क करता है। देखो यहाँ पर देखो, ये आपके टोटल 17 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 सही थे। उसमें 27 आए थे 2011 में, मतलब 3 वाले स्टेटमेंट में 17 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 सही थे, 2 स्टेटमेंट सही थे हमारे। यहाँ पर देखो 2012 के आंसर लगा के देखो, उसमें भी 2, ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन 3 में से 2 सही हैं। यहाँ पर देखो इसमें भी 2 का पलड़ा भारी है। इसमें भी देखो 36 क्वेश्चन आए थे 2014 में, 3 में से 2 सही होने के चांस है। देखो 2 का पलड़ा कितना भारी है हर जगह, 2 का डोमिनेंस है, 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2, ठीक है। कभी कभार जल्दी कम हो जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 में से 2 2018 में। यहाँ पर देखो 3 में से 2 ये 2019 में। और देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे देखो 3 में से 2 का डोमिनेंस है यहाँ पर, 3 में से 2 स्टेटमेंट का। जब मालूम है कि हमारे 10 साल का पैटर्न में यही दिख रहा है कि 3 में से 2 स्टेटमेंट सही होते, तो क्यों आप इतना सोच रहे हो? इतने इससे ज़्यादा मैं और फैक्टर और डाटा कहाँ से लाऊँ बताओ अब? अगर आप भी अभी भी आप इसको स्कैम बोलोगे, बहुत सारे मतलब ठीक है जो लोग इसको स्कैम बोलोगे, तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। आप नहीं लगाओगे तो लोग लगा के चले जाएंगे, वो 2 मार्क्स आपसे ज़्यादा ही मार्क्स आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। गॉट इट? यहाँ पर देखो अब 4 स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं।
4 स्टेटमेंट में भी मैंने बोला कि 4 में से 2 होने के सही चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखो डाटा देखते हैं हम लोग। या तो 4 स्टेटमेंट तो सही नहीं होते हैं ज़्यादातर, देखा तो कि यहाँ पर 2011 का तो 5 क्वेश्चन आए थे इसमें 4 वाले, तो उसमें से या तो 3 सही थे 2 सही थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न पता चल रहा है हम लोग को। यहाँ पर देखो 4 में से या तो 3 सही है या तो 2 सही है। यहाँ पर देखो 4 स्टेटमेंट में 2013 का 4 में से या तो 3 सही है या तो 2 सही है। फिर यहाँ पर देखो या तो 3 सही है, 3 सही है या तो 2 सही है। ठीक है, 3 या 2 में से आंसर होता है, एक वाला आंसर वो कम होता है। जैसे कि मैंने 4 वाली ट्रिक में बताई ना, पहला और आखिरी मतलब चारों सही नहीं होते हैं और पहला सही नहीं होता है, तो आपका जो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी वो 2 या 3, 4 वाले स्टेटमेंट जितने भी होते हैं ना उसमें 2 या 3 में आंसर होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर। देखो ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है ना, देखो 4 में से 2 ही सही है। यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन है इसमें भी देखो मोस्टली आंसर आपको 3 और 2 में से ही देखने को मिला। मोस्टली आंसर देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए, मोस्टली आंसर कैसे में से देखने को मिला 2 या 3 में से। मतलब पहला 4 भी स्टेटमेंट में पहला एक पेयर को तो काट दो और 4 पेयर को काट दो, आपका आंसर जो है 50-50 तक पहुंच गया। और वैसे भी नॉलेज से भी ज़्यादा था तो 50-50 तक पहुंचते हो, 50-50 तक पहुंच गए। बस लगाओ तुक्का, खेलो गेम, प्ले गेम रिस्क वाला। चलो यहाँ पर भी देखो डोमिनेंस 3 और 2 का है 4 स्टेटमेंट में। यहाँ पर भी देखो 2019 में डोमिनेंस 3 और 2 का है। ओके, और यहाँ पे 2020 से देखो डोमिनेंस 2 ऑप्शन का डोमिनेंस चल रहा है 4 साल से। उससे पहले क्या देख रहे थे हम लोग 2 और 3 का, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका चल रहा है हमारा 2 का। ठीक है, 4 में से 2 सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत जो है मतलब कैसी खोज है, मज़ा आ गया मेरे को तो ये करके समझ के। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग 5 स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर देखो 5 स्टेटमेंट जैसे मैंने बोला 5 में से जो है 3 होने के सही चांसेस होते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है 5 के 5 तो सही नहीं होते हैं और एक सही नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर आपका 3 और 4 का डोमिनेंस है, यहाँ पर 3 का डोमिनेंस है। यहाँ पर भी आपको 3 देखने को मिलेगा। 2015 में भी 3 या 2 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 3 या 2 के बीच में देखने को मिलेगा। 2018 में 3 मोस्टली आंसर देखने को मिला, 5 एक बार सही है, जो कि अगर पॉल्यूशन वगैरह वाला ही होगा कोई। 2019 में देखो आपका 2 या 3 का ही डोमिनेंस है। और देखो यहाँ पर डोमिनेंस 3 का ही ज़्यादा है, लास्ट 3 साल में तो डोमिनेंस 3 ऑप्शन का ही देखने को मिल रहा है। देखो डाटा गलत थोड़ी ना बता रहा है। ठीक है, इसके बाद 6 स्टेटमेंट देखो, 6 स्टेटमेंट में 3 में जो है एक आया जिसमें से 3 सही है 3 गलत है। मतलब 6 में से ज़्यादातर 4 सही होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर आया नहीं हुआ है। यहाँ पर 4 सही है 6 स्टेटमेंट में। यहाँ पर देखो 6 में से 4 सही है या 3 सही है, 4 सही है या 3 सही है, 4 सही है या 3 सही है। 4 या 6 में से जो है पूरा ऑल तो सही नहीं होते हैं, ये हम लोग तो एक ऑप्शन तो काट ही सकते हो ना ऑलमोस्ट। तो जब सब सारे सही नहीं होते हैं तो फिर आपके पास 3 बचे, तो फिर आप उसको रिस्क ले सकते हो। ओके, 7 स्टेटमेंट में देख लेते हैं। 7 स्टेटमेंट जो है आपका इधर नहीं आया था, यहाँ आया था तो 5 ओनली था। 5 सही होने के 7 में से 5 है, मैंने आपको बताया हुआ है 7 में से 5 होने के सही चांसेस होते हैं। यहाँ पर 4 सही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पर बात देख लो 7 में से 5 स्टेटमेंट सही हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है कथन कारण का है, ये उसमें 7 स्टेटमेंट नहीं है, तो 7 में से 5 होने के चांसेस ही होते हैं। ये कथन और कारण रीज़न पूछता है ना, तो उसमें सी का जो है ज़्यादा देखा गया है कि वो सी वाला जो है आंसर होता है मोस्टली, कि वो पूछे ना स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो एक उसका एक्सप्लेनेशन है एक एक्सप्लेनेशन है, तो उसका जो सी ऑप्शन है ना वो जनरली देखा गया है कि वो सही है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आए थे, इसमें 8 क्वेश्चन में सी ऑप्शन उसका देखा गया था। तो ये चीज़ आपको सॉरी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए वो ट्रिक है, तो देख लेना इसको। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये इतना मेटा एनालिसिस करने के बाद भी कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिली। जो मैं बोल रहा था कि 3 में से 2 सही होते हैं, ये सब चीज़ों पे अब भरोसा हुआ आपको? ये डाटा के बाद हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी भरोसा नहीं हो रहा तो इससे ज़्यादा मैं रिसर्च नहीं करवा पाऊँगा, और इससे ज़्यादा मैं भरोसा के लिए और कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब आपके ऊपर है जो है, आपको इस पर भरोसा करना है तो करिए। और आप इतना समझ लो कि कंपटीशन में जितने भी लोग हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, आप नहीं करोगे तो कोई और भरोसा करके चले जाएगा। कोई और जो है जाके ये अप्लाई करके एग्ज़ाम निकाल के मेंस लिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप जो है ये आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया। मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, कोई भी चीज़ें ये नहीं पता थी कि मेरे को ये आपके लिए वीडियो बनाए। जल्दीबाजी में जैसे भी चीज़ें मुझसे बनी, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई करी। मैंने जितना भी लर्निंग किया था, मैंने जहाँ से भी सीखा था और भी सीखा आप लोगों के लिए वीडियो करके लिए, वो सारी चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो आई होप जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानने को मिली होंगी इस वीडियो से। और अभी तक की जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ
शॉर्ट में बने रहना आप लोग, शॉर्ट्स में डालते रहूँगा, काफ़ी सारी जो चीज़ें वो रिवाइज हो जाएंगी। चलते फिरते घूमते फिरते जा रहे हो सेंटर में तो चलते फिरते देख लेना उसको, वहीं पे खड़े खड़े शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा, तो क्या होगा, रिवाइज ही हो जाएगा, रिवीजन करते रहना उसका, ठीक है। तो वो थीम जो है ना कुछ कुछ रिपीटेड वो मैं डालते रहूँगा, उसको देखते रहना आप लोग, ओके। एंड कुछ हाँ डिस्क्लेमर गाइडलाइन आपको बतानी थी, वो देख लो। देखो यहाँ पर ये मेरी तरफ से गाइडलाइन है कि ऑल क्वेश्चन आर इक्वल, सारे क्वेश्चन जो है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देना। अगर कोई भी जो है क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हो तो उसको लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, ओके। एंड उसको ईगो पे मत लेना कि ये मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। अगर देखो पॉसिबल हो तो 1 राउंड 2 राउंड लगाना, मेरे से तो मैं सही बताऊँ तो 3 राउंड तक पहुँचता ही नहीं है, पता नहीं, मेरा तो 2 राउंड में हो जाता है। फर्स्ट राउंड में मैं ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पर लॉजिक वॉजिक लगाना है, और मोस्टली जो चांसेस होते हैं फर्स्ट राउंड में ही आपके आंसर निकल जाते हैं। सेकेंड राउंड तो एकदम कंफर्म करने के लिए होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये देखो कि अगर जो है ये 90% लोगों के लिए तो ये वर्क करेगी, अगर वो वर्क नहीं कर रही है 10% लोगों के लिए तो मेरे को उनकी चिंता भी नहीं है। उन लोगों ने जो है अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होगी, हम लोगों ने, मैंने सिर्फ ये लॉजिक बताया भी नहीं है। 10 साल के पेपर 2015 से लेके 10 दिन तक हम लोगों ने साल में बैठ के लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सिर्फ लगा के छोड़ दिया, मैं खुद भी बैठा हूँ आप लोगों के साथ 2.5 घंटे प्रॉपरली, 2 घंटे प्रॉपरली बैठ के, और सेम टाइमिंग पे यूपीएससी की टाइमिंग पे बैठ के लगवाए हैं। तो प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, इनफ प्रैक्टिस करी है, तो होगा, क्यों नहीं होगा यार, यही तो स्मार्ट वर्क है, हम लोग स्मार्ट एस्पिरेंट है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10% लोगों के लिए अप्लाई हो तो आप उन लोगों की बात मान के हमारे ट्रिक पे भरोसा ना करो या ये इस पे ना करो। आपने खुद ने ऑब्जर्वेशन करा है, मुझ पे नहीं करो तो ठीक है, इनको अप्लाई करके देखो फिर भरोसा करो। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में मत करना, नहीं तो ये बैकफायर कर जाएगा और फिर रोओगे और बोलोगे कि ये ऐसे वर्क नहीं करता, एंड टाइम पे मैं ये देख के गया था, ये देख के गई थी, और कोसते रहोगे फिर साल भर, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। कोई भी जो है प्री कंसीव नोशन लेके नहीं चलना है कि हमको इतने अटैम्प्ट करने हैं या इतने अटैम्प्ट करने हैं, या मेरे को 90 अटैम्प्ट करने हैं। वहाँ पे एग्जाम का वो भी देखना है एनवायरनमेंट कि ठीक है कितना अटैम्प्ट करना है आपकी, और थोड़ा ये जो है ना अटैम्प्ट, ये आपकी एक्यूरेसी पे भी डिसाइड होता है। आप पहले करके देखो, पीवाईक्यू लगा के देखो, या टेस्ट वेस्ट में आपकी क्या एक्यूरेसी रह रही है। टेस्ट वगैरह तो मैं वैसे ही मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा, पीवाईक्यू में देखो अगर कितनी एक्यूरेसी रह रही है, या कोई एक अननोन टेस्ट लगा के देखो कि किस एक्यूरेसी रही थी, उसके हिसाब से देखो। और एग्जाम हॉल में भी डिसाइड करो, क्योंकि 2023 का जो पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लीव करने के थे, मैंने आपको बताया ना, नन कितने सारे में दे दिया है, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता उसको वो अटेम्प्ट करो। तो वो आपका एग्जाम हॉल कंडीशन पे भी डिसाइड होगा कि कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं करना, ठीक है। तो उस पर भी छोड़ सकते हो। और देखो जो है स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन देख के ना डिफिकल्टी लेवल जो है प्रेडिक्ट मत करना। हो सकता है आपके पास सेट अलग आ गया हो, आपके पास बी आ गया हो, टफ वाले क्वेश्चन पहले दे दिए हो, आपके पास ए आ गया हो, कोई इजी वाले क्वेश्चन आपके पास दे दिए हो। तो स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन देख के ना मतलब एकदम शॉक मत हो जाना। ये बाउंसर के लिए हमेशा रेडी रहना, कोई बात नहीं है, ठीक है। हर साल बाउंसर देता है, इस बार भी देगा, बट आपके अंदर ये भरोसा रखो कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, मेरे को निकालने के लिए इसने चांसेस दिए हैं, ठीक है। और ये नन ऑफ द अबव जो है आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ओके। पहले लेस चांसेस थे, बट जो है यहाँ पर 2023 में जो है आपको थोड़ा सा ऐसा नन ऑफ द अबव के ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं, बट वो भी जो है हमारे मैपिंग वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है एलिमिनेशन, अगर आप लोग जो है एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेते हो, एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हो, जो कि मैंने बताया कि लॉजिक्स अप्लाई करके, सॉरी यार टंग टंग जो है वो स्लिप हो रही है कई बार, क्योंकि जल्दी मैं बना रहा हूँ। देखो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, तो प्रेशर है या टाइम प्रेशर के कारण भी मैं ये वीडियो को जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो है यहाँ पर आप जो है एटलीस्ट अगर वन ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो स्ट्रांगली बोल रहा हूँ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। करना है भाई, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ओके। मतलब पॉजिटिव नेट पॉजिटिव ही रहेगा। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने सारी कंपाइल कर दी है, अभी पीडीएफ इसकी डल जाएगी टेलीग्राम पे, आधे 1 घंटे में डल जाएगी, तो आप उसको फटाफट रिवाइज करिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिन लोगों का 1-1 2-2 मार्क्स से रुक रहा है उनका जो है एक्स्ट्रा 10-15 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे इस वीडियो से, ओके। और रही बात वो एक सब्जेक्ट वाइज जो लॉजिक्स है उसको जो है मैं ऑलरेडी पीडीएफ डाल चुका हूँ वहाँ से जाके रिवाइज कर लीजिए, और एक बार सब्जेक्ट वाइज की जो है ना वीडियो देख लेना आप लोग, ओके। वो वीडियो देख लोगे ना, आप फास्ट स्पीड करके देख लेना तो थोड़ा सही रहेगा। उसमें ऑब्जर्वेशन है, उसमें बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन है कि हर एक सब्जेक्ट में कैसे ट्रैप फंसाता है यूपीएससी, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको बेनिफिशियल रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहा होगा, मैंने आपके हर एक टाइम को यूटिलाइज करा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।